करोड़ों का पानी। राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, भारतीय रेल की शान मानी जाती है ये ट्रेन। ज्यादा पैसा देकर आप इन ट्रेनों में इसलिए सफर करते हैं जिससे न सिर्फ आपकी यात्रा सुखद रहे बल्कि आपके खाने पीने के साथ यहां कोई खिलवाड़ न हो सके। पर आपको इन ट्रेन में जो बोतल बंद पानी मिला था उसके साथ हुआ धोखा। रेल नीर की जगह आपको मिले थे साधारण पानी के बोतल। अधिकारियों की मिलीभगत से कंपनियां रेल से नीर जल का पैसा लेती थी और आपको देती थी कम कीमत पर बिकने वाला सस्ता पानी। रेल नीर के खेल में अरबों रुपए की हुई लूट। सीबीआई को छापे में मिली अब तक 28 करोड़ रुपए की नकदी। कैसे हुआ रेल नीर घोटाला? कौन है वो शख्स जिसने ट्रेन में मिलने वाले आपके पानी का चला रहा है साम्राज्य? एबीपी न्यूज की खास पड़ताल, करोड़ों का पानी। रेलवे में हुआ अब तक का सबसे बड़ा पानी घोटाला। रेल नीर के घोटाले में अब तक बरामद हुए 27 करोड़ रुपए। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से और नॉर्दर्न रेलवे के ही 2 अफसर MS चालिया और संदीप साइलस, और तीसरा नाम है शरण बिहारी अग्रवाल का। क्या है ये पूरा रेल नीर घोटाला? कैसे इस घोटाले को दिया गया अंजाम? एबीपी न्यूज की खास पड़ताल की है संवाददाता सरोज सिंह ने। रेल नीर के नाम पर किस तरह आपकी सेहत से खिलवाड़ किया गया, किस तरह रेल को चूना लगाया गया, ये हम आपको दिखाएंगे आगे। पहले देखते हैं क्या है ये रेल नीर घोटाला। पूरे देश में रेलवे के 5 रेल नीर प्लांट हैं। दानापुर, नांगलोई, चेन्नई, मुंबई और अमेठी। IRCTC इन रेल नीर प्लांट को चलाती है। इन 5 प्लांट से हर रोज 6.25 लाख बोतल रेल नीर की सप्लाई होती है, जबकि रेलवे को प्रतिदिन सभी ट्रेनों के लिए 25 लाख बोतलों की जरूरत पड़ती है। यानी मांग से आपूर्ति 4 गुना कम है। नियमों के मुताबिक रेलवे के सभी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस में रेल नीर ही यात्रियों को दिया जाना जरूरी है। भारतीय रेल 23 शताब्दी, 21 राजधानी और 17 दुरंतो एक्सप्रेस चलाती है, जिसमें से 4 राजधानी, 17 दुरंतो और 4 शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल नीर देने का काम IRCTC करता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई IRCTC के पास 65 प्रीमियम ट्रेनों में से 25 ट्रेनों में पानी पहुंचाने का जिम्मा है। बाकी 40 ट्रेनों में रेल नीर पहुंचाने की जिम्मेदारी रेल ने प्राइवेट कैटरर को दे रखा है। सूत्रों के मुताबिक रेल नीर में जो घोटाला हुआ वो इन्हीं 40 ट्रेनों में, जिनमें रेल नीर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्राइवेट कैटरर के पास थी। इन निजी कंपनियों में से एक ऐसी कंपनी है जिसके परिवार का रेल नीर पर चलता है पूरा का पूरा साम्राज्य। कौन है वो परिवार, ये हम आपको बताएंगे आगे। पहले देखिए कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया। अब बताते हैं कैसे हुआ घोटाला। सीबीआई के मुताबिक प्राइवेट कंपनी IRCTC से रेल नीर 10 रुपए 50 पैसे प्रति बोतल खरीदती थी और इसे 15 रुपए के हिसाब से रेल यात्रियों को बेचती थी। मतलब करीब 5 रुपए प्रति बोतल का फायदा। अब देखिए घोटाला कैसे हुआ। प्राइवेट कंपनियों ने रेल नीर की मांग और आपूर्ति में 4 गुना कमी का कुछ इस तरह से फायदा उठाया। प्राइवेट कंपनियों ने रेल नीर की जगह साधारण पानी के बोतल खरीदकर राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। राजधानी, शताब्दी और प्रीमियम ट्रेनों में क्या है कि पैसेंजर से टिकट के साथ पैसा ले लिया जाता है और वो कैटरिंग की सारी सुविधाएं इंक्लूडिंग पानी तक की व्यवस्था सब उसमें ठेकेदार को करनी होती है। तो इसमें रेलवे के अधिकारियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करा रेलवे को नुकसान पहुंचाने के लिए कि सस्ते जो ब्रांडेड पानी थे वो इन्होंने वहां सप्लाई किए और रेलवे से पेमेंट इन्होंने रेल नीर के हिसाब से ली। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ। सीबीआई के मुताबिक साधारण ब्रांड की इन बोतलों की कीमत 5 रुपए 70 पैसे से लेकर 7 रुपए तक होती थी। यानी रेल नीर की बोतल पर 5 रुपए का फायदा और साधारण बोतल पर सीधे करीब 10 रुपए का फायदा। रेल नीर घोटाले पर IRCTC या फिर रेल नीर की तरफ से कोई भी कैमरे पर बयान देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर कबूल किया कि प्राइवेट पार्टीज
अपने टोटल डिमांड का केवल 60% ही ऑर्डर रेल नीर के लिए प्लेस किया करते थे। 40% दूसरे ब्रांड के बॉटल ही चलाया करते थे, जिसकी सूचना लिखित में रेल नीर हर महीने दिल्ली के नॉर्दर्न डिवीजन को लिखकर दिया करती थी। बावजूद इसके रेल अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साफ है कि रेलवे अधिकारियों की इसमें मिलीभगत थी। अब देखिए किस स्तर पर प्राइवेट कंपनियों ने पैसे लूटे। एक ट्रेन में 22 से 24 कोच होते हैं, एक कोच में 72 सीट। फर्ज कीजिए 1000 पैसेंजर एक गाड़ी में चलते हैं। इनमें से 30% यानी 300 लोगों को रेल नीर का 10 रुपए 50 पैसे बोतल की जगह 5 रुपए 50 पैसे वाली बोतल दी जाती है। तो एक ट्रेन के एक ट्रिप से सिर्फ पानी घोटाले से कैटरर की कमाई हुई 1500 रुपए। अगर कैटरर के पास 50 गाड़ियां भी दिन की हैं, तो एक दिन में कमाई हुई 75,000 रुपए और महीने में कमाई हुई सिर्फ पानी से 22,50,000 रुपए। मेरा कहना यह है कि रेल नीर तो एक कड़ी है। ये आईआरसीटीसी के टाइम से जब से टेंडर बिडिंग स्टार्ट हुई है, ओवर बिडिंग करके लिए गए हैं। वो इसीलिए ओवर बिडिंग करते थे कि रेल नीर में इसमें इस प्रकार के घपलेबाजी करके उस पैसे को अपना पूरा करते हैं। और आपने देखा होगा ट्रेनों में 15 की बजाय 20 रुपए की पानी मिल रही है, वो भी घटिया स्तर का पानी मिल रहा है। और आज भी इतना बड़ा छापा पड़ने के बाद, इतना घोटाला पकड़ा जाने के बाद भी प्रीमियम की और उसकी तो बात हम छोड़ देते हैं। इस समय जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन उनमें आज भी वीवो, माउंट कैलाश और सस्ते ब्रांडेड के पानी आज भी चलाए जा रहे हैं। आप समझ जाइए, एक महीने में सिर्फ पानी से तकरीबन 22.5 लाख रुपए का कंपनी ने चूना लगाया। ऊपर से आपकी सेहत से खिलवाड़ अलग। कौन है वो कंपनियां जो रेल नीर की जगह आपको ट्रेन में देती थी साधारण बोतल वाला पानी? आरके एसोसिएट्स नाम की कंपनी का रेलवे केटरिंग का साम्राज्य चलता है। कैसे आरके एसोसिएट्स ने रेलवे केटरिंग पर किया कब्जा, देखिए पूरी कहानी। पहले उन कंपनियों के बारे में आप जान जाइए जिन पर रेल नीर घोटाले का लगा है गंभीर आरोप। मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स, मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स, मेसर्स सनशाइन कैटरर्स, मेसर्स सत्यम कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पीके एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, मेसर्स फूड वर्ल्ड दिल्ली, मेसर्स अंबुज होटल एंड रियल एस्टेट्स दिल्ली। जी हां, 7 कंपनियों पर लगा है घोटाले का आरोप। रेलवे सूत्रों की माने तो 7 में से 4 कंपनियां एक ही परिवार से हैं। 4 की 4 कंपनियां आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स की है। कहा जाता है कि रेलवे में छोटे से लेकर हर बड़ा अधिकारी आरके एसोसिएट्स के बारे में जानता है। आरके एसोसिएट्स के आधिकारिक वेबसाइट पर उसका दावा है कि रेलवे में तकरीबन 150 ट्रेनों की कैटरिंग करती है कंपनी। आपको बताते हैं आरके एसोसिएट्स कैसे बना रेलवे का कैटरिंग किंग। मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स की कंपनी के बारे में तफ्तीश करने पर एबीपी न्यूज को पता चला कि मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स के डायरेक्टर हैं शरण बिहारी अग्रवाल, सुषमा अग्रवाल और प्रिया अग्रवाल। शरण बिहारी अग्रवाल ही इसके कर्ता धर्ता हैं और इन दिनों रेल नीर घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एबीपी न्यूज को पड़ताल में पता चला कि मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स छत्तीसगढ़ के दुर्ग के पते पर रजिस्टर्ड है। कंपनी का पता है सत्यम शिवम सुंदरम, दीपक नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। कंपनी का नाम मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स शरण बिहारी अग्रवाल ने अपनी मां रत्ना कुमारी अग्रवाल के नाम पर रखा है। पिता का नाम राम स्वरूप अग्रवाल है, जो मूलतः छत्तीसगढ़ दुर्ग के ही रहने वाले हैं। कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों का मानना है कि शरण बिहारी अग्रवाल की मां सबसे पहले दुर्ग स्टेशन के बाहर चाय का ठेला लगाती थी। बाद में वो स्टेशन के अंदर स्टॉल लगाने लगी। कारोबार आगे बढ़ा। परिवार ने मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स के नाम से कंपनी बनाई। पहला काम मिला दिल्ली गोवा एक्सप्रेस में कैटरिंग का। इसके बाद अग्रवाल परिवार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रत्ना कुमारी अग्रवाल के नाम पर आरके एसोसिएट्स बनी। रत्ना कुमारी के 3 बेटे हैं, शरण बिहारी अग्रवाल, विजय कुमार अग्रवाल और अरुण अग्रवाल। शरण बिहारी अग्रवाल की कंपनी बनी आरके एसोसिएट्स और होटेलियर्स। विजय कुमार की कंपनी हुई सत्यम कैटरर्स और अरुण अग्रवाल की कंपनी हुई सनशाइन। शरण बिहारी अग्रवाल के 2 बेटे हैं, राहुल और अभिषेक अग्रवाल। इन दोनों के नाम हैं वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स। इन 5 लोगों का रेल नीर घोटाले की 4 कंपनियों पर कब्जा है। रेलवे के 70% कैटरिंग पर इस परिवार का कब्जा है। रेलवे से लेकर आईआरसीटीसी में लेकर के
बहुत बड़े इनके मददगार लोग बैठे हैं। एक तरह से ये कहें कि पूरी कैटरिंग जो पॉलिसी है, किस प्रकार से इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, किस प्रकार से बनाया जाए और किस प्रकार से लागू हो, वो आरके एसोसिएट्स का जो ग्रुप है पूरा, इनके कंपनी के मालिकों के सारे पर रेलवे बोर्ड में बैठे अधिकारी, विभिन्न जोनों में बैठे अधिकारी उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं। अग्रवाल परिवार की कंपनियों की हकीकत का पता लगाने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा उन पतों पर जहां से अग्रवाल परिवार का चलता है रेलवे में कैटरिंग का कारोबार। दिल्ली का जंगपुरा, पता A25। एबीपी न्यूज ने पाया कि यहाँ बाकायदा मेसर्स आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स के नाम से बोर्ड लगा है। दफ्तर के लोगों से जब कंपनी के बारे में सवाल किया गया तो कर्मचारियों ने कैमरा पर कुछ भी बात करने से मना कर दिया। एबीपी न्यूज पहुंचा अब सत्यम कैटरर्स के पते पर, दिल्ली का जंगपुरा, 4th फ्लोर, 118/7, मस्जिद रोड, जंगपुरा। इस कंपनी के निदेशक मंडल में है विजय कुमार अग्रवाल। जी हां, विजय कुमार अग्रवाल शरण बिहारी अग्रवाल के भाई हैं, जो आरके एसोसिएट्स के मालिक हैं। एबीपी न्यूज की टीम सत्यम केटरर्स के पते पर पहुंची तो पता चला कि वहां सत्यम केटरर्स का नामो निशान नहीं है। एक परिवार वहां जरूर रह रहा था, लेकिन परिवार ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। बातचीत में इतना जरूर कबूला कि 2012 में उन्होंने ये फ्लैट किसी से खरीदा था जो उस वक्त फूलों का कारोबार किया करते थे। एबीपी न्यूज अब पहुंचा तीसरी कंपनी मेसर्स वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स के पते पर। वेबसाइट पर पता दर्ज है N22 जंगपुरा। कंपनी 2007 में बनी। इसके मैनेजमेंट में है राहुल और अभिषेक अग्रवाल। राहुल और अभिषेक शरण बिहारी अग्रवाल के बेटे हैं। इस पते पर जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो घर वालों ने बात करने से साफ मना कर दिया। एबीपी न्यूज कंपनी का पक्ष जानना चाहता था, लेकिन यहां कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। रेल नीर घोटाले के आरोप से घिरी चौथी कंपनी है सनशाइन कैटरर्स। इसके मालिक हैं अरुण अग्रवाल, जो शरण बिहारी अग्रवाल के भाई हैं। इन तहकीकात में पता चला कि 4 की 4 कंपनियों का रजिस्टर्ड पता छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है। ये तो हुई बात रत्ना कुमारी और उनके 3 बेटों की 4 कंपनियों की। इन्हीं कंपनियों पर सीबीआई का छापा भी पड़ा। इसके अलावा एबीपी न्यूज को मिली जानकारी और कागजात के मुताबिक रेलवे की कैटरिंग में उतरी रूप कैटरर्स और सत्कार कैटरर्स भी इन्हीं के हैं। रूप कैटरर है तो प्रदीप और हेमंत अग्रवाल का, लेकिन शरण बिहारी अग्रवाल भी उसके शेयर के मालिक हैं और उसी तरह से शरण बिहारी और भाई हिस्सेदार हैं। कैटर्स है, सत्यम है, वृंदावन है, आरके एसोसिएट, इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, 15-20 कंपनियां हैं और वो भी इसलिए बनाई गई। बोर्ड के अधिकारियों ने पॉलिसी में ये कहा कि उसमें सीलिंग लिमिट्स लगाई है कि पेंट्री कार जो 15 से ज़्यादा एक कंपनी नहीं ले सकती, तो सिस्टर कंसर्न के नाम पे 15-20 कंपनियां बना ली। बहुत भारी मात्रा में, मेरे ख्याल से हम ये कहें पूरी कैटरिंग सर्विस का लगभग 70% हिस्सा पूरे इंडियन रेलवे का इसके ऑक्यूपाई इसने किया हुआ है और उसमें पूरी अधिकारियों की मिली भगत रही है। अब जरा ये समझिए कि किसके पास कितनी कैटरिंग है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक रेलवे के पास प्रीमियम और मेल और एक्सप्रेस ट्रेन मिलाकर कुल 224 गाड़ियों की कैटरिंग है, जिसमें 25 गाड़ियों की कैटरिंग IRCTC खुद करती है, यानी बचे 199 गाड़ियां। इनमें से आरके एसोसिएट्स के पास 23 मेल एक्सप्रेस है, सत्यम कैटरर्स के पास 20 मेल एक्सप्रेस है, वृंदावन के पास 23 मेल एक्सप्रेस है, सनशाइन के पास 20 मेल एक्सप्रेस है और रूप कैटरर्स के पास 17 मेल एक्सप्रेस है। इनके अलावा पांचों को मिलाकर तकरीबन 33 प्रीमियम ट्रेनें हैं, जिनमें राजधानी शताब्दी और दुरंतो शामिल हैं। यानी कुल 199 गाड़ियों में से 136 पर आरके का कब्जा है। आरके के इस दावे की पुष्टि उसके अपने आधिकारिक वेबसाइट से भी होती है, जिसमें 150 ट्रेन कैटरिंग के अनुभव की बात कही गई है। अगर हम 136 गाड़ियों की कैटरिंग की ही बात माने तो रेलवे की कैटरिंग का कुल 70% हिस्सा आरके और उसके परिवार के जिम्मे है। सूत्रों की माने तो आरके एसोसिएट्स के साम्राज्य को खत्म करने के लिए रेल मंत्रालय कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आरके एसोसिएट्स नियमों को तोड़कर नहीं बल्कि रेलवे केटरिंग पॉलिसी की खामियों का फायदा उठाकर बना है रेलवे का केटरिंग किंग। इसके लिए जरूरत होगी रेलवे केटरिंग पॉलिसी की पूरी तरह समीक्षा करने की, जिसके आदेश रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने घोटाले के पर्दाफाश होने के साथ ही दे दिए थे। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको बताते हैं कि रेलवे की केटरिंग पॉलिसी के ऐसे कौन से नियम हैं जिनकी वजह से आरके एसोसिएट्स बन गया है रेलवे का केटरिंग किंग। छत्तीसगढ़ का कभी एक छोटा सा ठेकेदार शरण बिहारी अग्रवाल कैसे 500 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया?
सीबीआई के छापों में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आ रही है। सामने आ रहा है शरण बिहारी अग्रवाल और उसकी कंपनी आरके एसोसिएट्स का रेलवे में ठेकों का काला खेल। रेलवे में खानपान यानी कैटरिंग का जिम्मा था आईआरसीटीसी के पास। 2003-04 लगभग रेलवे ने एक सेपरेट पीएसयू बनाई, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और उसका कारण ये था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, केटरिंग को इम्प्रूव कर पाएगी और वैल्यू प्रोवाइड करेगी यात्रियों को। लेकिन अकेले सभी ट्रेनों में खानपान की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी ने अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को टेंडर के जरिए देनी शुरू करी। उस समय कुछ एक ठेके आरके एसोसिएट्स को मिले, लेकिन साल 2004 के बाद इस कंपनी ने असल में फलना फूलना शुरू किया और 2004 से 2009 के बीच इसको सबसे ज्यादा रेलवे की कैटरिंग का काम मिला। जानकारों की माने तो सत्ता के गलियारों में आरके का दखल काफी था। 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों से भी इनकी जान पहचान थी। यूपीए 2 के कार्यकाल में आते ही रेल मंत्रालय ममता बनर्जी के हाथ में आया और ममता साल 2010 में नई कैटरिंग पॉलिसी लेकर आई। इसके नियमों के मुताबिक आईआरसीटीसी से कैटरिंग की जिम्मेदारी छीन ली गई और छीनकर ये काम रेलवे के अलग अलग जोन को दिया गया। पॉलिसी बनाने का काम भी रेलवे बोर्ड को दिया गया। रेलवे बोर्ड ने जो पॉलिसी बनाई उसमें किसी भी बिजनेस फर्म या कंपनी या आदमी को 10% से ज्यादा कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता था। कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए बिजनेस हाउस, फर्म या ग्रुप के पास पिछला अनुभव होना चाहिए था। पिछला अनुभव कॉन्ट्रैक्ट की 30% कीमत का होना चाहिए, यानी अगर मान लीजिए 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो जो भी कंपनी इसके लिए आवेदन देना चाहती है उसने पहले 1.5 करोड़ का काम किया होना चाहिए। पॉलिसी के मुताबिक किसी भी ट्रेन में मोबाइल कैटरिंग सर्विस के लिए आवेदन भरते समय देश भर में एक बेस किचन का काम करता होना जरूरी था। जिस रूट में ट्रेन के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भरा जा रहा है 6 महीने के अंदर उस रूट में बेस किचन बनाया जाना भी जरूरी था। कैटरिंग पॉलिसी 2010 में खराब खाना देने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट रद्द किस बिना पर किया जाएगा इसके बारे में जोनल रेलवे को नियम बनाने को कहा गया। रेलवे को जो कंपनी जितनी अधिक लाइसेंस फीस कॉन्ट्रैक्ट के एवज में कोट करती उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता। आरके एसोसिएट्स ने कैटरिंग पॉलिसी के इन सभी नियमों का तोड़ निकाल लिया। नियमों के मुताबिक 10% से ज्यादा गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेस कंपनी को नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने अपने भाई और बेटों के फर्म के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट टेंडर भरने शुरू किए। आईआरसीटीसी के जमाने में आरके एसोसिएट्स ने कई गाड़ियों का कैटरिंग का काम कर रखा था। उसके पास बेस किचन मौजूद था, इसलिए नई कंपनियों के नाम पर बेस किचन दिखाने में आरके को कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी प्रतिस्पर्धी बाहर हो जाते थे क्योंकि उनके पास ना तो पुराना अनुभव होता था और न ही बेस किचन। क्या सिर्फ एक टैरिफ है? टैरिफ है और काम मुश्किल है, क्योंकि रेलवे कहती है कि आप अब आजकल कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ बेस किचन्स। नाउ बेस किचन्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है आपको प्रोवाइड करने में, तो वो भी एक मैं समझता हूँ एक चैलेंज है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो ये या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। धीरे धीरे रेलवे की करीब 70% कैटरिंग का जिम्मा शरण बिहारी अग्रवाल और उसकी बनाई कंपनियों के पास आ गया। कंपसम फूड चेन का भी उसे फायदा मिला। इसके अलावा खराब खाने पर जुर्माने के अलावा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं था। रेलवे अधिकारियों से उसकी सांठगांठ अच्छी थी, इसलिए खराब खाने की शिकायत के बावजूद कभी भी उसका लाइसेंस रद्द होने की नौबत नहीं आई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के पहले 10 महीनों में वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स के खाने में 212 शिकायतें आई। आरके एसोसिएट्स की 138 शिकायतें मिली, सनशाइन कैटरर्स की 114, सत्यम कैटरर्स की 68 और रूप कैटरर्स की 54, लेकिन सभी में जुर्माना लगाकर और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सूत्रों की माने तो आरके एसोसिएट्स के साम्राज्य को खत्म करने के लिए रेल मंत्रालय कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आरके एसोसिएट्स नियमों को तोड़कर नहीं बल्कि रेलवे केटरिंग पॉलिसी की खामियों का फायदा उठाकर बना है रेलवे का केटरिंग किंग। इसके लिए जरूरत होगी रेलवे केटरिंग पॉलिसी की पूरी तरह समीक्षा करने की, जिसके आदेश रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने घोटाले के पर्दाफाश होने के साथ ही दे दिए थे। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।